वेलकम बैक बच्चों। चलो हम पढ़ रहे जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 का बच्चों, और इसमें हम पेज नंबर करीबन 26 के आसपास हम पढ़ने जा रहे ये एक्टिविटी बच्चों। आपकी बुक का पेज नंबर मैं बता देता हूँ, 16 है। टोटल पेज 25 हो गए, फिर भी आपका बुक का पेज 16 है बच्चों। और यहाँ की ये एक्टिविटी हम देखने जा रहे और करने भी जा रहे बच्चों, ख्याल में रखो। ये एक्टिविटी बहुत बार मैंने टीचर से सुना है कि ये एक्टिविटी डिफ़िकल्ट है, ये सक्सेस नहीं होती है। और मैंने भी कई बार देखा है, स्कूल में भी देखा मैंने, तो सक्सेस हुई थी। और कई बार मैं भी फेल हो चुका है बच्चों तो ख्याल में रखो। तो ये एक्टिविटी कैसी करना है इसके बारे में देखना है। 2 स्ट्रॉ लगते हैं बच्चों, और ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमने की है और मैं दिखाऊंगा ये आपको। लेकिन पहले एक्टिविटी ये समझ लेंगे और बाद में हम ये एक्टिविटी कर लेंगे। चलो बच्चों, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। चलो, ये हमारा प्रयोग है, आप ये प्रयोग भी रख सकते हैं, बराबर है ना। तो देखो, टेक सम वाटर इन ए प्लास्टिक कप। हमारा प्लास्टिक कप या स्टील कप या कोई भी कप लो, कप से मतलब ग्लास से मतलब है पानी लेना है उसमें, बराबर है। होल्ड ए स्ट्रॉ अपराइट इन इट, और ये इस तरह से स्ट्रॉ रखना है, ये वाली ऐसी, बराबर बच्चों। होल्ड ए स्मॉल पीस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर अपर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ और परपेंडिकुलर टू दैट स्ट्रॉ, और ये परपेंडिकुलर दूसरी स्ट्रॉ रखना है बच्चों। 90 का एंगल होना चाहिए, बराबर है ना। ब्लो हार्ड थ्रू दी स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ, और क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, ब्लो करना है, फूकना है, यहाँ से जोर से फूकना है बच्चों। क्या करना है, फूकना है। थूकना नहीं बोला, फूकना बोला, ख्याल में रखो। हाँ, थूकना नहीं है, फूकना है जोर से, नहीं तो जोर से थूकोगे आप और वो मुंह का थूका ही आपको दिखेगा, ख्याल में रखो। हाँ, hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to the straw. Blow hard, देखो, blow hard through the small piece of straw, you will see fountain of water. आपको ये फाउंटेन ऑफ वाटर दिखेगा, झरा पानी का फाउंटेन दिखेगा। Why did this happen? ये क्यों हो रहा है। तो हमारा क्या करेंगे, एम क्या लिखेंगे, टू स्टडी द फाउंटेन ऑफ वाटर, फाउंटेन ऑफ वाटर। ये फाउंटेन ऑफ वाटर बोलेंगे, न तो ये आगे प्रिंसिपल आएंगे, प्रिंसिपल आएगा, वो प्रिंसिपल को हम एम के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो, हमारी प्रोसीजर थोड़ा क्या क्या लगता है तो हमारे यहाँ मिल गए हैं। क्या क्या लगता है, वाटर लगता है, प्लास्टिक कप लगता है, स्ट्रॉ लगता है, बराबर है। और कैसे अरेंजमेंट करना है तो ये या हो गई है अरेंजमेंट हमारी, बराबर है। और बच्चों चलो आगे जाएंगे, अब हम क्या करने वाले हैं ये भी देखेंगे। ऑन ब्लोविंग थ्रू द स्ट्रॉ, एयर एट its open end push away and hence the pressure of the air at the opening goes down. बच्चों क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि जब हवा बहती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। अब भी हमने पढ़ा वो पहले वीडियो में, है ना, बराबर। पहले वीडियो में पढ़ा कि जब हवा बहती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। हमें यही प्रिंसिपल का ये उपयोग करना है। हमने क्या किया, ये पाइप से, ये स्ट्रॉ से हवा ब्लो की, तो क्या हुआ, ये जो स्ट्रॉ की एंड में है लो प्रेशर फॉर्म हुआ। लो प्रेशर कैसा हुआ, लो प्रेशर। और आपको मालूम है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये क्या होता है, मोशन हो जाती है, मोशन चालू हो जाती है बच्चों। अब देखो, ऑन होल्डिंग थ्रू द स्ट्रॉ, ये एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश अवे, हेंस द प्रेशर ऑफ द एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन। यहाँ का प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है बच्चों, क्योंकि जब हम ये स्ट्रॉ से हवा फूकते हैं, ब्लोइंग होती है,
और ब्लोइंग हवा क्या करती है, लो प्रेशर करती है, और इसीलिए यहाँ का ये जो अपराइट ये रखा है, ये स्ट्रॉ रखा है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। एज ए प्रेशर ऑफ एयर नियर द अपर एंड ऑफ द इरेक्ट स्ट्रॉ बिकम लेस देन ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो क्या कहते हैं, एज ए प्रेशर ऑफ द एयर नियर द अपर एंड ऑफ द इरेक्ट स्ट्रॉ बिकम लेस देन ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ का जो प्रेशर है बच्चों, ये क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्या हो जाता है, लो हो जाता है प्रेशर। क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, द वाटर इन द कप पुश फ्रॉम वेयर द प्रेशर इज हायर टू वेयर इट इज लोअर। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है बच्चों, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, और ये तो हमें स्टडी करना है बराबर है। तो बच्चों क्या होता है, एज ए प्रेशर ऑफ द एयर नियर द अपर एंड ऑफ द इरेक्ट स्ट्रॉ बिकम लेस देन द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो यहाँ का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ का जो पानी है ग्लास का, ये नली में आके ऊपर से ऊपर चला जाता है। कहा जाता है, ये ऊपर जाता है और स्पिल आउट होता है। बच्चों देखो, द वाटर इन कप पुश फ्रॉम वेयर द प्रेशर इज हायर टू वेयर द लोअर। इधर में प्रेशर कैसा है, हायर है, इधर में प्रेशर कैसा है, लोअर है बच्चों, और इसीलिए हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के तरफ ये बहने लगता है वाटर। और क्या होगा, या हमें वाटर स्पिल आउट होते हुए हमें दिखेगा। क्या होगा, या वाटर, ये ग्लास का वाटर स्पिल आउट होते हुए दिखेगा और हमें फाउंटेन मिल जाएगा, दैट इज इन द अपर डायरेक्शन। और इसलिए अपर डायरेक्शन में वाटर जाते हुए दिखेगा। द वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, और हमारा वाटर जो है ये कम्स आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा बच्चों, हमने किए हुए बातों का ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, बराबर है। द मोर फोर्सफुली यू ब्लो हायर विल बी फाउंटेन। अब आप जितना ज़्यादा जोर से फूकोगे उतना हायर विल बी फाउंटेन। जितना आप प्रेशर या लो करेंगे, हवा ब्लो करेंगे, तो ज़्यादा प्रेशर या लो हो जाएगा, उतना यहाँ का पानी ज़्यादा मात्रा में खींचा जाएगा और फाउंटेन तैयार हो जाएगा। समझे बच्चों, यहाँ का पानी उतना ही प्रेशर के अनुसार वो बढ़ जाएगा। दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। अभी मैंने बताया, जो स्वीडन के है साइंटिस्ट, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है, उनका प्रिंसिपल पे ये फाउंटेन काम करता है बच्चों। और हम एम ये रख सकते हैं, टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलिया। हम ये यहाँ की ये बात, ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये जो कलर की है ये भी लाइन एम में लिख सकते हैं। टू स्टडी द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज, ये तो ऑब्जर्व, टू स्टडी द प्रेशर ऑफ टू स्टडी द प्रेशर ऑफ डिक्रीज व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीज। ऐसा ही कुछ हम ये आका थोड़ा एडजस्ट, तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ डैनियल बर्नौली प्रिंसिपल, ये हम लिख सकते हैं बच्चों। और इस तरह से हम ये क्या है, हम कर सकते हैं ये प्रयोग। तो हम देखेंगे बच्चों, देखो ये क्या बोलते हैं, देखो ये थोड़ा देख लेंगे, यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ द एयर। यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एयर प्रेशर पे क्या हो जाएगा। यदि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो
तो एयर प्रेशर का क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है बच्चों। समझ जाओ, हमने हवा है उसको टेम्परेचर दे दिया है तो रेरीफाइड हो जाएगी, और रेरीफाइड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये प्रेशर टेम्परेचर की वजह से कम हो जाएगा। ये उतनी बात सच है बच्चों। चलो हम एक्टिविटी की तरफ देखते हैं, एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो एक्टिविटी करेंगे। तो मैंने स्टार अगली क्लास में इसको प्रयोग कर रहा हूँ। स्कूल में बहुत अच्छा हुआ था और इसीलिए मैंने प्रैक्टिस करने का प्रयास किया था थोड़ा। तो ट्राई करने के बाद में प्रयोग सक्सेस हुआ था। देखो है, आपने देखा, ये देखो, ये देखो सक्सेस फाउंड। इस तरह से हमारा प्रयोग या सक्सेस हुआ था बच्चों, और हमने देखा है ये प्रयोग कि हमारा कैसा सक्सेस होता है। हम ये और थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, बराबर है। हम कोशिश करेंगे फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से बहुत प्रयास फाउंटेन तैयार हुआ था। ये देखो, इस तरह से चलो बच्चों, इसके आगे का भाग हम पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलो क्या करना है बच्चों, वेन देर एग्जिस्ट ए डिफरेंट इन एयर प्रेशर एट टू डिफरेंट प्लेस, द एयर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू द प्लेस टू द लोअर प्रेशर। दिस सेंटेंस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बच्चों। हमारे इधर में हवा क्यों बहती है, ये इसका कारण है बच्चों, ये कारण दिया है। व्हाई द एयर ब्लो, हमारी हवा क्यों चलती है, हम देखते बड़े बड़े साइक्लोन क्यों आते हैं, तो यही कारण है बच्चों। वेन देयर एग्जिस्ट डिफरेंट इन प्रेशर एट टू डिफरेंट प्लेस, दो डिफरेंट प्लेस में यदि प्रेशर कम ज़्यादा है, द एयर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। सपोज बच्चों देखो, हम ये बात करते हैं बच्चों, देखो ये है इक्वेटर है, बराबर है 0 डिग्री वाला, या सन होता है या लो प्रेशर हो जाता है सन जब रहता है तो, है ना। हमारे इधर में इंडिया में क्या होता है, जब सूरज यानी धूप काला होता है तो लो प्रेशर होता है, और हम देखते हैं कि वो हिंदी महासागर के पूरे वारे हमारे इंडिया में आ जाते हैं और हमें पानी दे जाते हैं। लो प्रेशर इतना हो जाता है बच्चों कि हमारे इधर साइक्लोन भी तैयार हो जाते हैं ना, बराबर है ना। तो यही बात इन्होंने कही है बच्चों, और इसीलिए तो हवा बहती है, अलग अलग मौसम में अलग अलग डायरेक्शन में हवा बहती है। क्योंकि ये लो प्रेशर, ये वाला लो प्रेशर और हाई प्रेशर वर्किंग में होता है बच्चों, और इसीलिए हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवा बहती है। देखो बच्चों, at such time we feel a breeze or a wind blowing,
हमारी हवा छोटी छोटी हवा जो रहती है ऐसी रहती है। थस विंड आर एन इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर। तो क्या है विंड, क्या है विंड, क्या है कि हमारा इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर। जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, वही विंड है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन ए लेसन कॉल्ड विंड्स इन ज्योग्राफी के विंड ये लेसन में आप पढ़ोगे, और हवा कैसी बहती है, कहाँ से कहाँ होती है, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे ज्योग्राफी के लेसन में। चलो बच्चों, हम देखते हैं बच्चों अनदर एक्टिविटी हम देखेंगे बच्चों। ये इसको हम या एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय। पाण्यामध्ये बर्फ टाकल्यामुळे साध्या पाण्यामध्ये काय झालेलं आहे, या ग्लासावर वॉटर ड्रॉप्स तयार झालेले आहे का, दिसते का? हे वॉटर ड्रॉप्स पाण्याच्या या थंड पाण्यामुळे झालेले आहे। का बरं झालेले आहे वॉटर ड्रॉप्स? तुम्हाला कळलं की नाही कळलं? काय आहे उत्तर, बऱ्याचे उत्तर? तर उत्तर असं आहे मित्र हो, की बाहेरचं जे वातावरण आहे त्याचं टेम्परेचर हे काय बरं जास्त आहे आणि ग्लासाचं टेम्परेचर कमी आहे। म्हणून काय झालेलं आहे, जे वॉटर वेपर होती ॲटमॉस्फेरिक वॉटर वेपर याला टच झाली, आणि टच झाल्यामुळे हे ड्रॉप्सलेट या ग्लासावर आपल्याला दिसून येत आहे। बघा हे ड्रॉप्सलेट तुम्हाला क्लोजरमध्ये पुन्हा क्लिअर दिसू शकतात कदाचित। ग्लास हा असा होता, परंतु असा ग्लास काय झालेला आहे, असा झालेला आहे, ट्रान्सफर झालेला आहे। वॉटर ड्रॉप्स या ठिकाणी तयार झालेले बघा आहे ना। पहा मी याला हात लावला तर हे नॉर्मल ग्लास होईल, काय दिसतं, नॉर्मल ग्लास होईल तयार, बरोबर आहे। आणि अशा तऱ्हेने आपण पाहतो आहे की वॉटर ड्रॉप्स तयार होतात, आणि या प्रकारची एक सांद्रीभवन म्हणूया तयार झालेलं आहे। तर मित्रों, अशा प्रकारच्या ह्या बाबी है, आणि या प्रकार सांद्रीभवन। तो बच्चों क्या होता है बच्चों, तो हमारे कपड़े में का पानी क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए हमारा जो पानी है बच्चों वो हवा में चला जाता है। चलो बच्चों, हम ये एक्टिविटी आपको दिखाते हैं, इस वीडियो में चलेंगे, हम देखेंगे एक्टिविटी। देखो बच्चों, हमारे मित्र हो, बघा आपल्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याकडे 2 ग्लास आहे की नाही, एकामध्ये बर्फ आहे आणि एकमध्ये खाली आहे ग्लास तो, ठीक आहे। पण लक्षात ठेवा यावर ड्रॉपलेट्स जमा झालेले दिसतात आहे ना, कारण बर्फ आहे म्हणून, बरोबर आहे। आणि खाली ग्लासवर ड्रॉपलेट्स आहे का? नाही आहे। का बरं नाही आहे? याला कारण म्हणजे काय बरं, हवेतील बाष्प या ग्लासाला टच झालं, कूल असल्यामुळे वॉटर वेपर टर्न इनटू वॉटर झालेली आहे, आणि वॉटर ड्रॉप्स या ठिकाणी काय बरं चिपकलेले आपल्याला आढळून येते। तर अशा प्रकारे बघा आपल्याला फरक दिसते आहे, याचा फरक दिसतो, याच्यामध्ये आईस आहे, आणि बघा या बाजूच्या ग्लासावर काय बरं आपल्याला वॉटर ड्रॉप्स दिसते आहे। अशा प्रकारे यालाच आपण हा प्रयोग घरी सुद्धा करू शकतो, सहज करू शकतो, आपण आपल्याला माहीत पडेल। तो बच्चों, हमने देखा है कि ये ग्लास के ऊपर, ये जो ग्लास है बच्चों, देखो मैं बताता आपको, थोड़ा सेट करने दीजिए मुझे। थोड़ा वक्त लग रहा है बच्चों, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं मित्र हो, बघा आपल्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याकडे 2 ग्लास आहे की नाही, एकामध्ये देखो बच्चों इसमें आइस था, बराबर है। आइस में देखो इसमें ड्रॉपलेट दिखते हैं ना, ड्रॉपलेट दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना। और इस ये बाजू के ग्लास में ड्रॉपलेट नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे बच्चों? क्योंकि इसमें ये कूल वाला है ना। जब टेम्परेचर लो होता है तो हवे का जो एयर में का एक्सिस जो होती है, हवे की कैपेसिटी कैसी ये हो जाती है, या आके हवा टच हो जाती है, तो यह क्या है, कंडेंसेशन होता है बच्चों पानी का। आप ये एक्टिविटी घर में भी देख सकते हो, ये एक्टिविटी आप घर में भी देख सकते हो।
कर सकते हो और आपने बहुत बार फील किया होगा और धूप काल में तो इजीली आपको ये मालूम होती है, महसूस होती है। तो चलो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ हम रुक जाएंगे अदर बाकी की एक्टिविटी के लिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते बेटा। बच्चों नमस्ते, हाउ आर यू, आप कैसे हो? हम पढ़ रहे जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 का, और हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पढ़ रहे, पेज नंबर 27 पे पढ़ रहे हैं। 27 मतलब आपका पेज नंबर कम होगा और वो होगा 17। आपका 17 नंबर है पेज नंबर, और वहाँ पे ये एक एक्टिविटी हम पढ़ रहे, वाटर ड्रॉपलेट कलेक्टेड आउटसाइड द ग्लास। तो यही हमारी एक्टिविटी है और ये हमने परफॉर्म की है आपके लिए, और ये घर में आप भी परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों। बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, बहुत सिंपल है और सिंपल टूल्स है। तो बच्चों क्या करना है हमें, टेक आई क्यूब्स इन ए ग्लास अप टू 3/4 पार्ट ऑफ इट्स हाइट। बच्चों क्या करना है, देखो आपको टेक आई क्यूब इन ए ग्लास अप टू द 3/4 ऑफ इट्स हाइट। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपन, हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट अपीयर ऑन आउटसाइड ऑफ ग्लास। तो क्या बच्चों समझ जाओ, हमने ये ग्लास लिया है और ये ग्लास में हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ तक आइस भर दिया है, आइस। तो क्या होता है बच्चों, कुछ देर के बाद देखो ये ग्लास के ऊपर पानी जमा हो जाता है, पानी जमा होता है। कहाँ से आता है बच्चों पानी? ये क्या ग्लास में का अंदर का आइस का पानी बाहर निकल के आ जाता है, या हमारे हवा में कुछ पानी रहता है जो याद जम जाता है? कहाँ से आता है बच्चों? हमें हवा में भी पानी नहीं दिख रहा है, और स्टील का ग्लास है समझ जाओ, या कांच का ग्लास है, वहां से पानी आता नहीं है, फिर भी वहां पर दिखता है। ऐसा क्यों बच्चों, क्यों ऐसा क्यों, हमें देखना है, उसकी तो स्टडी करना है बच्चों। तो क्या है बच्चों, देखो, ड्यू टू द आइस क्यूब इन द ग्लास, द एयर सराउंडिंग द glass cool down. As a water vapor in the air cools down, it condense and get transformed into water. It is this water that collect on the outside surface of glass. बच्चों तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहेगा। हमारी प्रोसीजर क्या है, हमारी पहले तो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, आइस क्यूब है, ग्लास है। प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर है, और ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ये हमारा कलर ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है, ड्यू टू द आइस क्यूब इन द ग्लास। हमारे ग्लास में क्या है, आइस क्यूब है। क्या है बच्चों, आइस क्यूब है। ये देखो क्या है, आइस क्यूब है। ये देखो आइस क्यूब, देखिए ना आपने, आइस क्यूब मतलब क्या है, बर्फ के टुकड़े। हमारे ग्लास में बर्फ के टुकड़े हैं, तो उससे क्या हो गया, हमारा ग्लास कूल हो गया, ठंडा हो गया है ना। एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल डाउन, ग्लास कूल हुआ तो हमने देखा कि एयर के जो पार्टिकल रहते कैसे मोशन होते हैं, और यहाँ आने के बराबर वो ठंडे हो जाते हैं। और हमारी एयर में क्या होती है, एज ए वाटर वेपर इन दिस एयर कूल डाउन। और हमारे एयर में वाटर वेपर भी होती है बच्चों। क्या होती है, वाटर वेपर भी होती है। वाटर वेपर यानी क्या होता है, पाणी की भाप, पाण्याची वाफ असतं मित्रांनो त्यामध्ये। आणि काय झालं बरं, ॲज ए जैसी हवा या चली और या टच हुई तो ठंडी ग्लास यानी टेम्परेचर यानी कैसा हो गया, ये यहाँ का क्या हो गया बच्चों, ये जो है, ये जो टेम्परेचर, ये हवा गर्म हवा या टच हुई तो ये हीट बर्फ ने ले ली और कूलनेस हवा को दे दी। इसके कारण क्या हो गया, कंडेंस एंड गेट ट्रांसफर इनटू वाटर। क्या होगी, जो बाहर भाप थी वो क्या हुई, कंडेंस होगी, कंडेंसेशन। व्हाट इज माई कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस क्या होती है,
वाटर वेपर टर्न इनटू वाटर। काय में होता है? वाटर में होता है। वाटर वेपर काय में होती है? वाटर में टर्न हो जाती है। बराबर है। तो यहाँ कंडेंसेशन होता मतलब क्या है? वाटर वेपर क्या होती है? कूल होती है, और कूल होने से यहाँ पानी तैयार हो जाता है। इज दिस वाटर दैट कलेक्ट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। यही वाटर है हमारे हवे का, ना कि ग्लास के अंदर से आया है। तो हमारे हवा में जो वाटर वेपर थी वो कंडेंस हुई और ये ग्लास के सरफेस में कलेक्ट हुई बच्चों। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ख्याल में रखो। बाद में देखो क्या है, तो द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। देखो, द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। सिमिलरली ह्यूमिडिटी लेवल आल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिंगल डे। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है बच्चों? पानी में जो भाप का प्रमाण है वो कैसा होता है? इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस। समुद्र के नजीक में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, समुद्र से दूर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है बच्चों। तो ये प्लेस टू प्लेस कैसे होती है? चेंज होती है ह्यूमिडिटी। और सिमिलरली ह्यूमिडिटी लेवल आल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिंगल डे। और एक दिन में भी ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है। ख्याल में रखो बच्चों, एक दिन में भी ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है। देखो, हमारे बरसात के सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, समझे बच्चों। और दोपहर में हमारी हवा कैसी ड्राई हो जाती है, सवेरे में थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, बाद में क्या है? ड्राई हो जाती है बच्चों। तो बच्चों कैसा है? एक दिन में भी ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है। ख्याल में रखो, एक दिन में भी ह्यूमिडिटी चेंज हो सकती है बच्चों, और साल में भी ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है, चेंज होती रहती है। अब देखो बच्चों क्या है, तो द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। देखो, ये सेंटेंस थोड़ा की सेंटेंस जैसा लग रहा मुझे। लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। यानी ह्यूमिडिटी कैसी होती है बच्चों? वो हवा की, जो हवा है वहाँ उसकी कैपेसिटी यदि ज़्यादा है वाटर वेपर होल्ड करने की तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और उसकी कैपेसिटी कम है तो वाटर वेपर होल्ड करने की तो क्या होगा? वाटर ह्यूमिडिटी कम होगी बच्चों। ड्यूरिंग द नाइट और एट ड्रॉन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो, कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इज लो। बच्चों थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा मिस कर दिया, थोड़ा ख्याल में रखो बच्चों। थोड़ा मेरा मिस, मुझे माफ़ करना। थोड़ा शायद कहाँ गए रे भाई? ये कहाँ हो गया? ये क्या हो गया? ये बढ़ क्यों नहीं रहा? चलो ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हम करेंगे इसको हाईलाइट, और हम कलर भी चेंज कर देंगे इसको, ठीक है? पर्पल। अब मैं पर्पल कलर समझा लेता, और ये भी थोड़ा हाईलाइट करना ज़रूरी है पर्पल कलर से, और इसलिए मैं इसको भी कर लेता। अब समझ लो बच्चों, ड्यूरिंग द नाइट और एट ड्रॉन टेम्परेचर कैसा होता है? कम हो जाता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर लेस। करेक्ट, मैंने बताया है, वही करीबन है, बराबर है, सेम है। तो क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर कम रहता है तो हवा की जो ह्यूमिडिटी पकड़ने की कैपेसिटी कम होती है, कम रहती है बच्चों। जैसा जैसा द कैपेसिटी ऑफ होल्ड द वाटर वेपर लेस, उसकी वाटर वेपर पकड़ने की लेस होती है कैपेसिटी। एट सच टाइम एक्सिस वेपर इज ट्रांसफर इनटू द ड्रॉपलेट, दिस इज व्हाट वी कॉल ड्यू। समझ लो बच्चों कि हम देखते हैं ठंड काले में आमतौर पे घास के ऊपर पानी जमा होता है, वो भी सवेरे के टाइम में, लेकिन 9-10 बजे वो गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? ये ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फेनामेनो
इसको हमने ट्राई टू अंडरस्टैंड करना है बच्चों। क्या होता है बच्चों, सवेरे का जब टाइम होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। सवेरे के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, या नाइट के समय में टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है बच्चों। क्या रहता है, लो रहता है। और लो होने के कारण क्या है, कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इज लेस। टेम्परेचर लो है तो एयर की ह्यूमिडिटी लेने की कैपेसिटी लो होती है बच्चों। अब लो होने के कारण क्या होता है बच्चों, जो एक्सिस वाटर वेपर है ये क्या है, घास के ऊपर जम जाती है। कहाँ जम जाती है बच्चों, घास के ऊपर जम जाती है, और हमें घास के ऊपर ड्रॉपलेट दिखते हैं जिसको हम दवबिंदु बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं इंग्लिश में, कॉल्ड ड्यू। वो दवबिंदु हमें दिखते हैं। जैसे जैसे क्या सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है, हीट बढ़ जाती है, तो एयर की वाटर वेपर को पचाने की, लेने की, होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है जैसा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हम देखते हैं सवेरे जो ड्रॉपलेट्स हमारे घास के ऊपर हो रहते हैं या नाइट में रहते हैं, वो दिन में जैसे सूरज के उगते हुए सूरज के साथ कम कम हो जाते हैं, तो वो वाटर वेपर फिर से रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, रिटर्न टू द एयर हो जाती है, क्योंकि एयर की वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, इन शॉर्ट में क्या कहेंगे बच्चों, हम ये कहेंगे कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर वेपर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मतलब क्या है बच्चों, वाटर वेपर की जो वाटर वेपर हवा में ज़्यादा होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, वाटर वेपर कम होता है जब हमारा टेम्परेचर लो होता है बच्चों। ये समीकरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। हम ऐसे शॉर्ट में करेंगे, वाटर वेपर इज डायरेक्टली अपॉन टेम्परेचर ऑफ द एयर। वाटर वेपर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, समझ लेना। ह्यूमिडिटी क्या है, कम है तो टेम्परेचर कम है, ये समझ लेने का। रात में टेम्परेचर कम है तो हमें घास के ऊपर दवबिंदु ड्रॉपलेट्स मिलते हैं बच्चों, और टेम्परेचर ज़्यादा है दिन में तो हमें ड्रॉपलेट नहीं मिलते, वो वाटर वेपर कहाँ होती है, एयर में चल जाती है बच्चों। तो ये बात समझने लायक है बच्चों। हम एक्टिविटी परफॉर्म जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चों यहाँ हम जरूर करेंगे, और ज़रूर आप वो ड्रॉपलेट देखेंगे। देखो बच्चों, ये फिनोमेना और समझाने की कोशिश की है इधर में। In afternoon, when temperature of air is high, the capacity of air to hold the moisture also increase. Then the compare to its full capacity to hold water, and the proportion of moisture in the air less, and we feel that air is dry. देखो बच्चों, हमें ये इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे नहीं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन पूछ सकते हैं कोई। इन आफ्टरनून, दोपहर का समय देखो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज हाई, टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। दोपहर में टेम्परेचर हाई होता है, तो कैपेसिटी ऑफ एयर होल्ड टू मॉइस्चर इज आल्सो इंक्रीज। मैंने कहा है ना, प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर हाई तो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द मॉइस्चर इज इंक्रीज आल्सो होता है। कंपेयर टू फुल कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर in proportion of moisture in air less, and we feel that the air is dry. अब देखो, कैपेसिटी बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, है ना। कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है टेम्परेचर के कारण, है ना। और उतनी ह्यूमिडिटी हमें मिलती नहीं है, तो हम हवा ड्राई फील करते हैं। बरसात में देखो, दोपहर में भी हमें क्या ह्यूमिडिटी मिलती ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वहाँ और ये ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है उस सीजन में, है ना। तो बच्चों ये बात है, टेम्परेचर बढ़ा तो कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी होल्डिंग द ह्यूमिडिटी आल्सो इंक्रीज। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून।
ये बात आ गई बच्चों इधर में। जो प्रोपोर्शन है आप वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून इन द कोस्टल एरिया, एज ए रिजल्ट वी फील डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। बच्चों देखो ना, बरसात के मौसम में जब हम क्लास में बैठते हैं उस मौसम में ह्यूमिडिटी चलती है बच्चों, हमें ऐसा लगता है हमारे बदन चिपचिपा है। कहाँ से पानी आया वो, कहाँ से आया पानी? वो है हमारी ह्यूमिडिटी हमारे बॉडी के ऊपर टच होती है। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारा टेम्परेचर कूल होता है, इसलिए बाहर की जो हवाएं वाटर वेपर हमारे बॉडी को टच होती है और वो टच हुई हवा कूल होने के कारण हमारा बदन चिपचिपाहट जैसा महसूस करता है बच्चों, क्योंकि वो जो हवा है बरसात की उसमें बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है, बहुत सारी ह्यूमिडिटी होती है बच्चों, और इसीलिए वी फील द डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। बराबर है, क्योंकि बरसात के दिन में मानसून के कारण वाटर वेपर हवा में प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है बच्चों। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून, हवा में ज़्यादा होता है, और विशेषता है कोस्टल एरिया मतलब क्या है, हमारे समुद्र किनारे में ज़्यादा होता है, और समुद्र किनारे में ज़्यादा होता है। इसलिए बॉम्बे में देखो लोग 2 बार नहाते, घर से बाहर जब निकलते हैं तभी, और जब घर में आते हैं तभी नहाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमिडिटी बच्चों। अब देखो बच्चों, ये इन समर वेट क्लोथ ड्राई क्विकली बट इन रेन दे डू नॉट व्हाई दिस इज सो। हम देखते हैं बच्चों समर में हमारी क्लोथेस जल्दी सूख जाती है 1 घंटे में, लेकिन रेनी सीजन में 1-1 दिन लगता है बच्चों सूखने के लिए, वो भी नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, और हाई ह्यूमिडिटी हाई होने के कारण जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लेस हो जाती है बच्चों हवा की, और इसीलिए हमारे कपड़े की वाटर वेपर नहीं बनती, और जैसे घास के ऊपर ड्रॉपलेट बन जाते हैं वैसे हमारे कपड़े का पानी कपड़े में ही रहता है बच्चों। लेकिन क्या होता है समर में, क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एयर की ह्यूमिडिटी लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इसीलिए हमारे कपड़े का जो पानी है उसका वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसकी वाटर वेपर बन जाती है और हवा अपने में खींच लेती है। जैसा ड्रॉपलेट होता है ना, घास के ऊपर ड्रॉपलेट होता है बच्चों, हवा ठंडी होने के कारण क्या है वो ड्रॉपलेट जमा रहता है, जैसा ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ड्रॉपलेट वैनिश हो जाता है, वैसा ही हमारे